में आफताब से हो तुम, मुश्किलों की इस घड़ी में माहताब से हो तुम, अपनों से हो दूर पास हमारे, तूफानों से तेज इरादे तुम्हारे। नमन है तुमको, सौ सौ नमन है तुमको, नमन है तुमको, सौ सौ नमन है तुमको, नमन है तुमको, सौ सौ नमन है तुमको। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने खुद के संघर्ष पर बनाया होता है अपना एक खास मुकाम। जी हां, कहते हैं अगर दिल में कर गुजरने का कुछ जज्बा हो तो सफलता जरूर आपके कदम चूमती है, और ऐसा ही कुछ कर दिखाया है स्वाति सिंह ने, जिन्होंने वुमनिया बैंड का नींव रखी और उसकी संस्थापक के तौर पर जानी जाती हैं। उन्होंने एक ऐसा साहस दिखाया, सरकारी नौकरी तक उन्होंने छोड़ दी, और इस साहस को दिखाना आसान नहीं होता। जी हां, उन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़कर एक संगीत विद्यालय खोला और उसी में से 5 लड़कियों के साथ मिलकर उन्होंने खुद का वुमनिया बैंड बनाया, और फिर उसके बाद वो सफलता दर सफलता की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ती चली गई। हमारे साथ स्वाति सिंह मौजूद हैं अपने बैंड के साथ। चलिए उनका रुख करते हैं। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे वुमनिया बैंड का इंडिया वॉइस पर बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। स्वाति जी, सबसे पहले आपको और आपके बैंड को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने जो संघर्ष किया और उसके बल पर जिस तरीके से आपने आज वुमनिया बैंड को लोगों के घरों तक पहुंचाया, लोगों के दिल में आप उतर गई, उसके लिए सबसे पहले आपको इंडिया वॉइस बधाई देता है। स्वाति, आपने जो बैंड बनाया उसकी चौतरफा तारीफ हो रही है और लोग इसकी तारीफ करते हैं। लड़कों की इसमें जगह नहीं है, शायद इसी का नाम वुमनिया है। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, वुमनिया नाम आपने क्यों रखा और सिर्फ लड़कियों को ही इसमें क्यों जगह दी? क्या इसके पीछे की कोई कहानी है, या फिर हमेशा से था कि नहीं, लड़कियों के साथ मिलकर ही आगे कुछ करना है हमें? देखिए, क्या मैं बचपन से, क्योंकि म्यूजिक में रही हूँ और बहुत शौक रहा है मुझे, बहुत ज्यादा पैशन रहा है इस चीज को लेकर के, तो जब भी कोई ग्रुप या म्यूजिक ग्रुप या बैंड देखती थी तो उसमें ज्यादातर मेल मेंबर्स होते थे और 1 या 2 फीमेल सिंगर्स दिखते थे सिर्फ। तो बस बचपन से एक मन में आइडिया था, एक ख्याल था कि क्यों ना एक ऐसा भी बैंड बनाया जाए जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स पर भी लड़कियां हों और गाने वाली भी लड़कियां हों। अब क्योंकि मैं खुद कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती हूँ तो मुझे लगा कि ज़रूर ऐसे लोग मुझे मिलेंगे और हम लोग एक ऐसा कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं। तो वहीं से इस आइडिया की शुरुआत हुई और उसको बनाना, उसको सोचना शुरू किया। और एक दिन अचानक ही हम लोग बैठे थे, शाकुंभरी मैम, श्री, और हम लोगों ने सोचा इसका नाम क्या होना चाहिए अपने बैंड का। तो ऑल वुमेन बैंड है, तो बस एक झट से नाम आ गया कि हाँ, इसका नाम वुमनिया होना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा सोचा नहीं, वो बस एक बार में नाम आ गया वुमनिया। तो बिल्कुल, क्या कभी ऐसा सोचा था, जिस तरीके से आपने कहा कभी सोचा नहीं, तो क्या कभी ऐसा सोचा था कि जिस नाम को लेकर, जिस काम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, महिलाओं के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इतनी शोहरत हमें मिल पाएगी कि आज हर कोई जानता है, देश का सबसे प्रचलित बैंड है और देश का पहला ऐसा बैंड है जहां लड़कों के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ लड़कियां ही काफी हैं? क्या कभी सोचा था इस सफलता के इस मुकाम पर पहुंचेंगी आप? नहीं, सच बताऊं तो नहीं सोचा था, और शायद उद्देश्य भी ये नहीं था कि बहुत ज्यादा फेमस होना, इतना उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था एक, बस एक काम है जो करना है, मतलब मन में है एक आइडिया जिसे हमें करना है। तो बहुत दूर का सोच के एक्चुअली शुरू नहीं किया था हम लोगों ने इसको मन किया, अच्छा लगा, शुरू किया। फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप पिछले 4 साल से चलते चले आ रहे हैं और देश का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। आज हम लोग पूरे देश में अपनी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। इम्पोर्टेंट ये भी है क्योंकि एक ऐसे, मैं भी बहुत छोटे शहर को बिलोंग करती रही हूँ, तो मैंने देखा है कि इस फील्ड में लोगों को बहुत ऐसा नहीं लगता है, बहुत रिस्पेक्ट नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि अरे म्यूजिक में क्या करोगे, कोई करियर नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन अभी चेंज हुआ है काफी, ये लोगों की सोच में और लोगों के एटीट्यूड में बहुत बड़ा चेंज है और बड़ा पॉजिटिव चेंज है कि म्यूजिशियंस को, और स्पेशली जब बीइंग ऑल विमेन बैंड हम लोग कहीं जाते हैं तो लोग काफी इसको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं इस बात की कि हम लोगों को कोई तकलीफ ना हो और हम लोग अपना परफॉर्मेंस वगैरह प्रॉपर कर सके। तो अब गर्व महसूस होता है कि हमने जो रास्ता चुना वो बिल्कुल सही था, जो निर्णय लिया वो बिल्कुल सही था?
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगता है। और अब हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही हम तीनों लोग फोन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कर रहे थे घरों से। तो हम लोग यही बात कर रहे थे, अपनी शुरुआत याद कर रहे थे कि कहाँ से शुरू किया था, अपना पहला शो, फिर अपना दूसरा शो, उसके बाद पहली बार जब हम उत्तराखंड से बाहर गए परफॉर्म करने के लिए। तो वो सारी जर्नी याद करके बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। और कोशिश है कि आगे भी हम लोग अपने दर्शकों के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए बेहतर से बेहतर म्यूजिक और बेहतर से बेहतर चीजें कर सकें। बिल्कुल स्वाति, जाहिर सी बात है कि हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप आगे बढ़ें, आपका बैंड आगे बढ़े, हमें बेहद खुशी होगी। ये एक चीज जानना चाहेंगे, एक खबर ये भी है कि सरकारी नौकरी के लिए लोग तरसते हैं, मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं, तब कहीं जाके उनकी सरकारी नौकरी लग पाती है। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत कोशिशों के बाद, काफी संघर्ष के बाद। यहाँ स्वाति सिंह की बात करें तो उसने ये हौसला दिखाया कि सरकारी नौकरी को छोड़कर ऐसा बैंड बनाया जिसके बारे में कुछ नहीं पता था कि आगे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये हौसला कहाँ से लाई आप? अब म्यूजिक मेरा और हमेशा से बहुत पैशन रहा है। और मैं एक बात यहाँ पर जरूर मेंशन करना चाहूंगी कि मैंने शुरुआत जरूर करी इस चीज की और म्यूजिक के लिए मैंने अपनी बाकी चीजों को सेक्रीफाइस किया। तो एक्चुअली शायद लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कोई सेक्रीफाइस किया, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती है। मुझे लगता है जो भी काम किया जाए वो पूरे मन से किया जाए। अगर मैं अपनी जॉब करती भी रहती और उसमें अपना 100% नहीं देती तो वो एक तरह का छल था चीजों के साथ। तो मुझे लगा मैं वही करूं जिसमें मैं अपना 100% दे सकूं और मैं सेटिस्फाई हो सकूं। और बात सिर्फ मेरी भी नहीं है, मेरे साथ जो आप मेंबर्स देख रहे हैं इन लोगों ने भी अपने पैशन को परस्यू करने के लिए अपनी बहुत सारी चीजें छोड़ी है। मेरे साथ बेस पर जो शाकुंभरी मैम है, आप अपना बिजनेस रन करते थे, आपकी शॉप थी, लेकिन क्योंकि बैंड में आने के बाद फुल फोकस देना था, ज्यादा टाइम देना था, ज्यादा मेहनत करनी थी प्रैक्टिस के लिए और ट्रैवल भी हम लोगों को काफी बाहर करना पड़ता है। तो इस वजह से फिर उन्होंने अपना बिजनेस वाइंड अप किया और फुल फॉर्म में वुमनिया बैंड में आ गई। श्री मेरे साथ है, ये अपनी पढ़ाई के साथ साथ बैंड भी परस्यू कर रही है, तो डबल मेहनत कर रही है कि अपना पढ़ाई भी में भी उतना ही मेहनत करनी पड़ती है और बैंड में भी। तो बेसिकली मैं कहना सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कोई भी पैशन, कोई भी क्रिएटिव चीज या कोई भी चीज आप जब अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, उसे 100% तरीके से करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको बाकी सारी चीजों के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और जब आपकी दो सहयोगी आपके साथ मौजूद हैं और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगी, तो हमें पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग आगे बढ़ेंगे। एक चीज यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी स्वाति, क्या लगता है कि कई बार अगर हमारे समाज की बात करें, आप जहां से आती हैं अगर वहीं की बात करें, तो काफी पुराना एरिया है वो, वहां पे मेंटालिटी भी लोगों की इतनी ज्यादा ग्रो नहीं है। तो क्या कभी ऐसा किसी ने रोका नहीं कि आप लड़की होकर बैंड का वो करेंगी और बैंड बनाएंगी? क्या कभी इस तरह की कोई अड़चन आपके रास्ते में आई जिसे आपने बड़ी मुश्किल से पार किया हो? अड़चन तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ लोगों के चेहरों पर क्वेश्चन मार्क जरूर था। जब शुरू किया था तो सबको लगता था कि बैंड फॉर्म तो हो गया है, लेकिन कैसे सरवाइव करेंगे ये लोग और कैसे करेंगे। तो जब हम पहली बार कहीं परफॉर्म करने गए, जिन लोगों जो ऑडियंस हमें फर्स्ट टाइम देख रही थी, तो एक तरह का क्वेश्चन मार्क था उनके फेसेस पर कि बुला तो लिया है इन्हें, लेकिन ये लोग पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लड़कियों को जनरली लोगों ने देखा नहीं है इंडिपेंडेंटली पूरा बैंड परफॉर्म करते हुए। बट आफ्टर परफॉर्मेंस बहुत अप्रिसिएशन मिला, बहुत सपोर्ट मिला। तो ओवरऑल अगर आप मुझे बोलेंगे तो इन जनरल मुझे सभी का सपोर्ट बहुत मिला है, महिलाओं का भी सपोर्ट मिला है, पुरुषों का भी सपोर्ट मिला है और लोगों ने इसे बहुत अप्रिशिएट भी किया है। और इसके लिए मेरा पूरा बैंड, हम सब लोग दिल से बहुत बहुत आभारी हैं। बिल्कुल स्वाति, अगर एक बात ये जानना चाहें कि जिस तरीके से ये कहा जाता है कि लड़कियां जो हैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, और ये भी देखने को आया है कि जब हम पहली चीज कोई अपनी लाइफ में अपनी पहली पसंदीदा चीज करते हैं तो वो हमेशा हमारे साथ रहती है, हमेशा हमारे जहन में रहती है। तो पहली परफॉर्मेंस क्या आपके जहन में आज भी है? कौन से गाने पर आपने परफॉर्मेंस दी थी, हम सुनना चाहेंगे। जी जरूर। हम लोगों ने ये बैंड 8 मार्च 2016 को शुरू किया था ऑफिशियली, और उसी दौरान यहाँ पर देहरादून में ही एक कार्यक्रम हुआ, तो उसमें हम लोगों को जब फर्स्ट टाइम लाइव परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया, थोड़ा नर्वसनेस थी हम सभी को, बट कोशिश करी हम लोगों ने, वो कुछ अंश आपके सामने रखती हूँ। बिल्कुल।
मोहब्बत के पंख लगा के परवाज भरी है हमने, गीतों को गले लगा के पहचान भरी है हमने। होगी मुकम्मल अपनी इमारत, अभी तो एक ईंट रखी है हमने, एक ईंट रखी है हमने, एक ईंट रखी है हमने। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा रे, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा रे, उड़ जा चिड़ैया उड़ जा रे, नील गगन में उड़ जा रे, उड़ जा चिड़ैया उड़ जा रे, उड़ जा चिड़ैया उड़ जा रे। नदी नहीं है हम जो सागर में खो जाएंगे, नहीं कमजोर पाँव हम जो थक कर सो जाएंगे। ये दुनिया पढ़ेगी अपनी भारत, अभी तो शुरुआत लिखी है हमने, शुरुआत लिखी है हमने, शुरुआत लिखी है हमने। उड़ जा चिड़ैया उड़ जा रे, उड़ जा चिड़ैया उड़ जा रे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत संदेश भी देता हुआ ये सॉन्ग बहुत ही खूबसूरत लगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। पर्सनल तौर पर मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगी आप सभी लोगों की कि बहुत मेहनत के साथ आपने परफॉर्मेंस दी, और मेरी क्या इंडिया वॉइस की भी हमेशा ही दुआएं आप लोगों के साथ रहेंगी कि आप आगे बढ़ती जाएं इसी तरीके से। एक चीज और मैं यहाँ पर स्वाति कहना चाहूंगी, कहते हैं कि हमारा जो पहला गुरु होता है वो हमारे माता पिता होते हैं, खासकर माँ की अगर बात करें तो वही हमें सारी सीख देती हैं। तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि माँ की प्रेरणा पर स्वाति सिंह आगे बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मदर और मेरी बड़ी सिस्टर दोनों ने मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर किया है, सिर्फ संगीत को लेकर के नहीं, जिंदगी को लेकर, जिंदगी में हौसलों को लेकर के, आगे बढ़ने को लेके, मुश्किलों को फेस करने से लेकर हर चीज़ को लेकर के मेरी मदर और मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं उन दोनों का बहुत बहुत योगदान है इसमें। बिल्कुल, आपकी माँ की अगर बात करें तो वो खुद श्री नारायण डिग्री कॉलेज में संगीत की शिक्षिका थी, तो शायद ये बचपन से ही इसीलिए संगीत का सुरूर जो है वो आप पर छाने लगा। जी बिल्कुल। अच्छा, बस स्कूल का नाम करेक्शन देना चाहूंगी, डॉक्टर जिनाजी इंटर कॉलेज, उन्नाव शहर में इंटर कॉलेज था, वहां पर मेरी मम्मी म्यूजिक लेक्चरर रही हैं, अब रिटायर्ड हैं, लेकिन अभी भी वो मुझे बहुत चीज़ों को लेकर के दिशा देती रहती हैं और इंस्पायर करती रहती हैं। बिल्कुल, और उनकी दिशा की जरूरत हमें हर कदम पर होती है, फिर चाहे वो माँ शिक्षिका हो या फिर किसी और फील्ड से हो या फिर केवल हाउसवाइफ ही हो, उनके मार्गदर्शन की हमेशा में जरूरत रहती है। एक चीज यहाँ पर मैं स्वाति जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने उन्नाव छोड़ा और उसके बाद आपने दून में संगीत विद्यालय खोलने की हिम्मत की, क्या लगता है उस दौरान क्या किसी तरह की कोई तकलीफ या कोई संघर्ष आपकी जिंदगी में रहा? क्योंकि आपने पूरा प्रदेश चेंज कर दिया, जाहिर सी बात है कि भाषा भी चेंज हुई होगी और लोगों के देखने का नजरिया भी चेंज हुआ होगा, तो इस दौरान आपने किस तरीके से बैलेंस करा? आपने यूपी के ही किसी इलाके को क्यों नहीं चुना, क्यों आपने दून की तरफ रुख किया? आप देखिए क्या होता है कि जहाँ पले बड़े होते हैं, जहाँ आप रहते हैं, वहाँ पर आपकी एक बचपन से पहचान होती है, आपके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से और आपकी खुद की वजह से भी जी, तो इजी हो जाता है चीज़ों को परस्यू करना। बट हाँ, उत्तराखंड देहरादून आना मेरा एक्चुअली किसी जॉब के ही सिलसिले में हुआ था। तो उस वक्त मुझे देहरादून में पोस्टिंग मिली, तो मैं फाइनेंशियल मार्केट में जॉब के लिए आई थी यहाँ पे, तो एज ए ब्रांच मैनेजर अपॉइंट हुई। तो मैंने यहाँ पे जॉब शुरू करी थी पहले, बट दिमाग में था कि अब आना मुझे फाइनली अपनी फील्ड में ही है, लेकिन वो रास्ते इधर उधर घुमा फिरा के लेके आ रहे थे।
तो वो जॉब करते करते ही फिर मैंने यहाँ पर इंस्टीट्यूट प्लान किया। शुरुआती मुश्किलें बिल्कुल आई, क्योंकि जब कोई नया चेहरा कोई नया काम करने जाता है तो लोगों का एक थोड़ा कम विश्वास होना ये बिल्कुल नेचुरल है। मुझे लगता है कोई भी नया फेस आता है, लोगों को लगता है कि अरे आकर के अभी स्टार्ट किया है, पता नहीं कितने दिन रहेंगे, नहीं चला तो चले जाएंगे वापस, तो लोग विश्वास कम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर आपको आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर विश्वास है कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रही हूँ और अपने काम में पूरी सिंसियरिटी से लगी हूँ, तो लोगों को ये बात अल्टीमेटली फील जरूर होती है। और वो बिल्कुल हुआ। जब मैंने एकेडमी शुरू करी तो शुरुआती दौर की कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स थी कि उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिंग नहीं हो रही थी, लेकिन 1, 2, 4, 5 बच्चों से शुरुआत हुई। लेकिन जब वो 4-5 बच्चे मेरे पास आए और उनको हम लोगों ने यहाँ ट्रेंड किया और वो अच्छे से बाहर जाके परफॉर्म करने लगे, और कुछ बच्चों का स्कूल्स में जॉब लग गई, कुछ बच्चे अपना प्रोफेशनल बैंड चलाने लगे, कुछ बच्चे प्रोफेशनली सिंगिंग में आ गए या म्यूजिक में किसी और फील्ड में आ गए। तो जब रिजल्ट्स आना शुरू हो गए तब लोगों का रिस्पॉन्स भी बहुत बेहतर हो गया। और अब तो मुझे लगभग 10 साल होने को आ रहे हैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट रन करते हुए, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और मैं शुक्रगुजार हूँ देहरादून के। और अब तो हमारे पास बाहर के भी स्टूडेंट्स हैं, जो और प्रदेशों के भी स्टूडेंट्स हैं, वो भी ट्रेनिंग के लिए देहरादून सप्तक कॉलेज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स आते हैं। बिल्कुल इतनी ये अच्छा रिस्पॉन्स है और मैं बहुत शुक्रगुजार। बिल्कुल इतनी कम उम्र में सफलता की इस तरह सीढ़ियां चढ़ना बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इसके लिए फिर से एक बार आपको शुभकामनाएं देता है इंडिया वॉइस। एक बार स्वाति, ये चीज मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि स्वाति मल्टी टैलेंटेड है। क्यों? पहले उन्होंने शिक्षिका की नौकरी की, उसके बाद वो मैनेजर बनी और उसके बाद उनको लगा कि नहीं अब संगीत में कुछ कर गुजरना है, इसलिए वो संस्थापक के तौर पर आगे आई और एक बैंड, एक म्यूजिशियन के तौर पर अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रही हैं, अपने बैंड को सफलता के मुकाम तक लेकर जा रही हैं। जी जी, बस पूरी कोशिश चल रही है मैम। और किसी भी चीज़ को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम शुरुआत में ज़रूर आती हैं, लेकिन कोई भी नया बिजनेस, कोई नई चीज़ चलाने के लिए आपको सारे जो मल्टी टैलेंटेड होने की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मल्टीटास्किंग होना ही पड़ता है, क्योंकि आपको कंसेप्चुअलाइजेशन से लेकर के ब्रांडिंग से लेकर मार्केटिंग से लेकर परफॉर्मेंस से लेकर प्रिपरेशन से लेकर हर चीज़, हर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को बेहतर करना पड़ता है। तो ये शायद काम का ही हिस्सा है। जी बिल्कुल। स्वाति, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने इतने सारे गाने गाए हैं, आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है और उसे हम सुनना भी चाहेंगे? एक गीत मैंने बैंड ने, हम लोगों ने करीब 2 साल पहले बनाया था, जब काफ़ी महिलाओं के खिलाफ जो हिंसात्मक चीज़ें वो बहुत बढ़ रही थी और बहुत न्यूज़ फ्लैशेस आ रहे थे। उस बीच क्योंकि कलाकार को क्या होता है कि जो भी देश काल की परिस्थिति चल रही होती है वो अफेक्ट कर रही होती है, बिल्कुल, और हर आर्टिस्ट अपने अपने आर्ट के माध्यम से उसको एक्सप्रेस करता है और अपनी दिल की बात को रखता है। तो उस दौरान ये गीत लिखा गया था और इसे हम लोगों ने बनाया था, और जिसे लोगों ने पसंद भी किया, लोगों के दिलों को छुआ ये गीत। उसका उद्देश्य भी यही था इस गीत का। तो ये गीत मैं रखना चाहती हूँ। ये जितने भी रेप पीड़ित हैं उन सबके लिए एक ट्रिब्यूट था, एक श्रद्धांजलि थी, या कह सकते हैं कि महिलाओं के मन की बात थी जो लोगों तक पहुँचानी थी। तो बस वही कोशिश करी है और वही रखना चाहती हूँ। मैं तो आंखों में थी ख्वाब लेके चली, हाँ, जीने जिंदगी ढूंढने रोशनी, पर था ना पता बस अंधेरा यहाँ, कैसा तेरा जहाँ, धूप मैली यहाँ। ए खुदा तू गुम है कहाँ, ए खुदा तू गुम है कहाँ। पंखुड़ी सी मैं अंगारों पर गिरी, दी तूने ये सजा मुझे किस बात की, खुद को तितली समझ उड़ने थी चली, हाँ, जीने जिंदगी ढूंढने रोशनी, पंखों पर मेरे रख गए थे पत्थर, मैंने ढूंढा तुझे, तू न
बहुत ही खूबसूरत ये गीत जो आपने समर्पित किया उन लोगों के लिए जो कि इस समस्या से, इस कह सकते हैं कि इस दुर्गति से होकर गुजरते हैं। फिलहाल वक्त कम है हमारे पास, लेकिन देश में कोरोना का असर आप देख ही रही हैं। चाहूंगी कि आप अपने अंदाज में हमारे दर्शकों को एक खास संदेश दें, जिससे कि मुझे लगता है कि आप जैसी शख्सियतों की लोग जो है बात मानते हैं। मैं चाहूंगी इंडिया वॉइस के माध्यम से आप अपने ही सुरीले अंदाज में एक संदेश लोगों को जरूर दें। कुछ चंद लाइंस गाती हूँ आप लोगों के लिए जी। और शायद आप तक मेरी बात पहुंच सके। राह पे कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है। शाम छुपा ले सूरज मगर रात को एक दिन ढलना ही है। रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी। हो ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हा ये दिल तो क्या। हो 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 हो, ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके। बैंड की तरफ से हम तीनों मेंबर्स हमारे सभी देखने वाले दर्शकों से कहना चाहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और जो निर्देश हम लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे हैं उनका प्लीज़ प्लीज़ पालन कीजिए। अपने घरों में रहिए, बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए। एक बार ये सारी चीज़ें, ये सारी सिचुएशन ठीक हो जाएंगी तो हम लोग एक बार फिर से वैसे ही अपने जीवन में वापस आ पाएंगे जैसे हम अभी तक थे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल स्वाति, बहुत खूबसूरत आपने ये संदेश हमारे माध्यम से दिया है लोगों को, लेकिन चलते चलते एक चीज और जानना चाहूंगी। एक सवाल जहन में था क्योंकि आपने वुमनिया बैंड बनाया है, सारी महिलाएं आपके साथ काम करती हैं, महिला शक्ति को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी, उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगी जो आज भी झिझक के कारण अपनी इच्छा को अपने माँ बाप को नहीं बता पाती हैं, और अगर वो चाहे भी कि वो म्यूजिक के फील्ड में जाना चाहती हैं, वो एक्टिंग के फील्ड में जाना चाहती हैं, फिर भी वो अपना मनपसंद रास्ता नहीं चुन पाती हैं करियर को लेकर या किसी अन्य चीज को लेकर, तो ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरीके से वो अपने जज्बे को जागृत कर सकती हैं, जैसे कि स्वाति सिंह ने किया? देखिए, ये बिल्कुल जो आपने बात कही है बहुत ही पॉइंट की बात है और वाकई मैंने भी बहुत ये बात फेस करी है। बहुत अच्छी लड़कियां, बहुत अच्छी बच्चियां जो अच्छा कर सकती हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्हें उनके पेरेंट्स ने, उनके सोशल प्रेशर्स ने ये चीज़ें परस्यू नहीं करने दी हैं। तो मेरी सबसे पहली अपील तो सारे पेरेंट्स से है कि प्लीज़ अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, लेकिन उसके मन की बात को पढ़िए, उसका पैशन को समझिए और जो वो करना चाहता है उसे वो करने दीजिए। और ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए कहूँगी क्योंकि लड़कियों के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बड़ी होती हैं, सामाजिक दबाव और ज़्यादा होता है, लेकिन एक बार आप उसे अपने मन का काम करने को दीजिए तो सही, वो आप सबको बहुत गर्व महसूस कराएगी और आपको खुद बहुत गर्व होगा कि मेरी बेटी ने ऐसा किया है। लेकिन उसे मौका मिलना तो उसका बिल्कुल राइट है और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी और लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि हौसला बना के रखो, हारो नहीं। अगर विल पावर स्ट्रांग है, मन में लगन है, तो आप अपनी मंजिल ज़रूर पाएंगे।
बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत संदेश महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखती हैं। इसी के साथ विदा लेने का समय हो चुका है। स्वाति सिंह जी, आपका और आपके पूरे बैंड का, हर सदस्य का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और लॉकडाउन के समय में लोगों का मनोरंजन किया। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वॉइस को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये था वो वुमनिया बैंड जिसके बैंड में लड़कों की कोई जगह नहीं थी और अपने संघर्ष के दम पर आगे बढ़े और एक लड़की होने के नाते भी उन्होंने वुमनिया बैंड बनाया, जो कि देश का सबसे पहला बैंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लड़कियां काम करती हैं। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। आफताब से हो तुम, मुश्किलों की इस घड़ी में माहताब से हो तुम, अपनों से हो दूर पास हमारे, तूफानों से तेज इरादे तुम्हारे। नमन है तुमको, सौ सौ नमन है तुमको, नमन है तुमको, सौ सौ नमन है तुमको, नमन है तुमको, सौ सौ नमन है तुमको। आप मुझे बेड़ियों में जकड़ सकते हैं, यातना भी दे सकते हैं, यहाँ तक कि आप इस शरीर को खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन आप कदापि मेरे विचारों को नहीं कर सकते हैं। विश्व में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इतने भूखे हैं कि भगवान उन्हें किसी और रूप में नहीं दिख सकता।